तो हेलो सभी प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग मस्त होंगे, ज़ोरदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे। ठीक है। और जो क्लास 10 का है उसका जो सबसे डिफ़िकल्ट टॉपिक है वो क्या हमारा है, ट्रिग्नोमेट्री। जो लड़कों के माइंड में एक भ्रम करता है कि ट्रिग्नोमेट्री जो हमको समझ में क्यों नहीं आती। ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक पार्ट अगर समझ में आ जाए तो मज़ा आ जाएगा फिर, है ना। अगर ट्रिग्नोमेट्री का हमको बेसिक समझ में आ जाए कि ट्रिग्नोमेट्री आखिरकार है क्या। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री कुछ नहीं है, सिर्फ एक ट्रायंगल है, उसी पर पूरी ट्रिग्नोमेट्री टिकी हुई है। वो कैसे, जरा वो जानते हैं। एक ट्रायंगल आप बनाएंगे, वो कैसा बनाएंगे, वो भी बनाएंगे हम लोग समकोण बनाएंगे। समकोण बन गया, इसको क्या करेंगे, एक समकोण ट्रायंगल बनाएंगे। ठीक है। उसका कुछ भी नाम दे देंगे, ए बी सी। बस इस ट्रायंगल पर जितनी भी रिएक्शन एक्शन कुछ भी होता है वो जान लो, पूरा ट्रिग्नोमेट्री आपका खत्म हो जाएगा। और सिर्फ इसके जो सूत्र हैं, मात्र 3 सूत्र हैं, वो सूत्र भी आपको हम बता देंगे वो कैसे करना है। बाकी कुछ भी इसमें कोई भी मैटर नहीं है। ठीक है। अब जैसे मान लो ये कोण 90 डिग्री है, इसका जो बेसिक है वो पकड़ के चलना, बाकी कुछ भी नहीं है। जब भी आपको इस प्रकार से दिया जाए तो हमेशा याद रखना कि जो 90 है उसी के सामने की जो भुजा हमारी वो क्या होती है, हमारी एक कर्ण होती है। इसी पर आपको एक पाइथागोरस प्रमेय भी बताई गई है। नहीं पता है तो आपको पता हो जाएगी, आपको प्रूफ भी कराया जाएगा कि पाइथागोरस प्रमेय क्या है। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये आपको प्रूफ भी कराया जाएगा कैसे होता है। ठीक है। अब बात करते हैं, इसका विपरीत भी आपको प्रूफ दिया जाएगा। ठीक है। अगर आप प्रूफ अभी चाहते हो तो आप मेरे चैनल पर जाओगे, उस पर पढ़ा है कि पाइथागोरस प्रमेय कैसे प्रूफ करते हैं, ठीक, देख सकते हो। बाकी आप नेक्स्ट वीडियो में आपको न्यू वीडियो तो आपको दी जाएगी। बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री की। ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट आप समझ जाओ तो आपका सारा का सारा मैटर क्लियर हो जाएगा। ठीक है। जो नीचे की भुजा होती है वो आधार या लंब, या इसको आप आधार भी बोल सकते हो, इसको आप लंब भी बोल सकते हो। उसमें कोई डिफ़िकल्ट बात नहीं है, बात बन सकती है आपकी। किसी को भी आप ले सकते हो आधार, किसी को भी आप लंब ले सकते हो, क्योंकि कर्ण का स्क्वायर बराबर का होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, क्योंकि वो दोनों एक ही साइड में रहते हैं। किसी को आगे पीछे आप कर सकते हो। बात समझ में आ गई। अब ट्रिग्नोमेट्री में इसे कैसे फॉलो किया जाता है, ज़रा वो जान लेते हैं कि कैसे इसको ट्रिग्नोमेट्री में फॉलो किया जाता है। अब आपको ये तो पता है कि 90 डिग्री है, तो ये आपको एंगल कभी नहीं दिया जाएगा। अब इसमें लंब कौन सा लेना है, आधार कौन सा लेना है, इसमें कम लंब कौन सा, आधार कौन सा लेना है, ज़रा वो समझ लेते हैं। जैसे कि आपको एक ये ट्रायंगल दिया गया, समकोण डिग्री, समकोण वाला, ठीक है, ये 90 डिग्री। अब आपको ये तो पता होगा, कन्फर्म हो गया कि 90 के सामने ऑलवेज क्या रहेगा, कर्ण रहेगा। अब इसमें लंब कौन से ले, आधार कौन से ले, ज़रा ये डिसाइड कर ले पहले। अगर थीटा हमारा यहाँ पर दिया जाएगा, वो आप क्वेश्चन में दिया जाएगा, या तो कह देगा कि कौन सी हमारा थीटा है, या जो थीटा का मान है वो 45 है। क्लियर है। जो हमारा थीटा का मान है वो कितना है, 45 है। अब हमेशा याद रखना, जो थीटा है उसके सामने क्या होगा हमारा, उसके सामने मेरा लंब होगा, और जो शेष रह जाएगी वो हमारा आधार हो जाएगा। समझ में आया। जो थीटा के सामने है वो हमेशा हमारा लंब होगा, जो शेष रह जाएगा वो हमारा आधार हो जाएगा। इतना क्लियर है। बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते चलो, बाकी कुछ नहीं है। आपको एक दे देंगे, सिर्फ मात्र सिर्फ ये है, मात्र सिर्फ और सिर्फ ये है। इसको आप अगर आपने सीख लिया, पकड़ लिया इसको, तो पूरा ट्रिग्नोमेट्री बस खत्म। अब ये क्या है, लाल बटे कक्का, ये कैसे सीखना है ज़रा वो समझो। अब पहले जो ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक रेशियो हैं उन पर बात कर लेते हैं, फिर इस पर आपको आसानी से समझ में आएगा। ट्रिग्नोमेट्री के केवल कितने रेशियो हैं, 6 रेशियो हैं। कौन कौन से, जरा वो समझते हैं। पहला कौन सा है, साइन, इसको थीटा हो तो थीटा, ए हो तो ए, ठीक है। दूसरा कौन सा है, कॉस थीटा। तीसरा कौन सा है, टेन लिख लो या कॉट लिख लो, टेन थीटा। अब ठीक है। अब इसी का जो अपोजिट है वो क्या है, कॉसेक थीटा।
क्या है, कॉसेक थीटा। और जो कॉस का अपोजिट है वो सेक थीटा। जो टैन का अपोजिट है वो कॉट थीटा। लिख सकते हैं 6 रेशियो जो हमारे 6 हैं, ये 3 ये 3 ये। अगर हम साइन को कॉस थीटा बनाएं तो क्या होगा, जैसे हम बनाएं तो क्या होगा, साइन थीटा इजक्वल टू 1 कॉस सेक थीटा। इतना क्लियर है। इसी प्रकार आप सारे रेशियो को कन्वर्ट कर पाओगे। अब जैसे यहाँ पर किया कहा जाए आपको कॉस थीटा, तो कॉस थीटा बराबर 1/सेक थीटा। और टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/कॉट थीटा। इसी प्रकार आप सारे रेशियो को बना सकते हो। बना सकते हो कि नहीं बना सकते हो, जल्दी बताओ। बना सकते हो, आसानी से बना सकते हो। अब क्या करते हैं, हाँ, बेसिक जो एक सारणी है जिसमें आपको थीटा का मान कहते हो कि हमें थीटा का मान कैसे याद हो, कि साइन 45 हो, कॉस 45 हो, टेन 45 हो, कॉट 45 हो, कॉसेक 45 हो, कि इसमें थीटा का मान कैसे याद करें, कोई दिक्कत नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ एक मान याद करना पड़ेगा। अगर आप समझ गए तो वो भी आपको नहीं याद करना पड़ेगा। मैं बता दूं, अगर आप समझ जाओ उस टेबल को तो वो भी आपको नहीं याद करना पड़ेगा। अब टेबल की बात करते हैं तो टेबल, चलो टेबल पहले बता देते हैं टेबल कैसे बनानी है। या टेबल पे बात कर लेते हैं। यहाँ पे आपके थीटा दिए होंगे कौन कौन से, 0 डिग्री पर दिया होगा, 30 डिग्री पर दिया होगा, 45 डिग्री पर, 60 डिग्री पर और 90 डिग्री पर। इतने तो दिए होते हैं। अब रेशियो कौन से होते हमारे हैं, रेशियो हमारे होते हैं साइन थीटा होता है, कॉस, टैन और कॉसेक और सेक और कॉट। इतने तो रेशियो हमारे होते हैं, ठीक है। इतने ही रेशियो हमारे होते हैं जो हमको याद करने होते हैं। और आज के बाद आपको वो भी नहीं याद करने पड़ेंगे और आप आसानी से आप समझ सकते हो। तो समझने का प्रयास करना, आसानी से आप इसको कर दोगे, मिनटों में कर दोगे। अगर आप समझना चाहो तो आप आसानी से इसको कर सकते हो, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। चलिए देखते हैं A1 to 1 बाय 1 करके देखते हैं। चलिए जरा इनको लाइन बना दें, ठीक है। लाइन बन गई सारी आपकी, और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ एक लाइन। अगर आपको साइन का समझना है, अगर साइन का समझ के तो सारे बना ले जाओगे। अब वो कैसे, आपको देखो गिनती कहाँ से करनी है, 0 से करनी है या 1 से करनी है, सबसे पहले ये डिसाइड कर लो। इससे अच्छा है क्या करो, अगर आप भूल जाते हो कि गिनती कहाँ से करनी है तो आप सीधे यहाँ से पकड़ो, 4 3 2 1 0। समझ में आ गया। अब आप ये भी नहीं भूलोगे कि गिनती में को कहाँ से करनी है, 1 से करनी है कि 0 से करनी है। आप यहाँ से रखना 4 3 2 1 0। समझ में आया। अब क्या करना है, इसको 4 से भाग लगा देना है, सभी को 4 से भाग लगा देना है, सभी को 4 से भाग लगा देना है, सभी को 4 से भाग लगा दिया, ठीक है। अब क्या करना है, बोलोगे साइन थीटा का मान निकल आया, अभी नहीं निकल आया, अभी एक स्टेप और बचा है, ओनली 3 स्टेप हैं। पहले 1 2 3 4 0 1 2 3 4 लिख दो, सभी को 4 से भाग कर दो और सब पर क्या चढ़ा दो, वर्गमूल। सब पर क्या चढ़ा दो, वर्गमूल चढ़ा दो। जब सब पर वर्गमूल चढ़ जाएगा तो आपको क्या करना है, बस यही साइन थीटा का आपका मान है। आप कहोगे कि ये कैसे मान है, बिल्कुल यही थीटा का मान है। कैसे, जैसे साइन, इसको क्या लिख, ये बाहर आएगा तो अपन अपने में पूरा का इसका क्या लाएगा, 0 लाएगा। 0 लाएगा कि नहीं लाएगा, 0। ध्यान से सुनना, अगर इसको बाहर करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा बाहर। आएगा बाहर कि नहीं आएगा। इसको काट देंगे तो ये क्या आ जाएगा, 2। तो इसके बाहर क्या आएगा, 1/√2, क्योंकि ऊपर तो 1 बचा और नीचे 2 बचा, 2 बचा और 2 किस में, अंडर रूट में, तो क्या हो जाएगा 1/√2। और इसको क्या करेंगे, इसको लाएंगे तो √3 ऊपर बचेगा और √4 को बाहर करेंगे तो √4 को तो 2 आ जाएगा। अब ये तो कट ही गया, तो इसका मान 1। अर्थात जो हमारा साइन 0 का मान है वो कितना है, 0। समझ में आया। साइन 30 का मान है वो 1/2 मान है। साइन 45 का मान है
वो 1/√2 है। ठीक है, साइन 60 का मान √3/2 है, साइन 90 का मान 1 है। अगर आप इसको एक बार ध्यान से देखो तो आप इसको कर सकते हो। अगर आप इसको इतना ही कर ले गए तो पूरे इसके सारे के सारे मान आपको कोई भी मान याद नहीं करने पड़ेंगे, आप माइंड में 2 सेकंड में बता सकते हो। अब पूछे कॉस के मान कैसे निकालेंगे, साइन के तो मान निकाल लिए इसे, अब कॉस के मान कैसे निकालेंगे फिर। तो कॉस के मान निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, इसको क्या कर दो, उल्टा कर दो। साइन 90 है, इसको कॉस 0 के ले आओ 1, इसको यहाँ साइन 60 है, कॉस 30 में ले आओ √3/2। साइन 45 है, साइन 45 के नीचे रखो, मतलब जो उल्टा है इसको इधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा 1/2। अब साइन 0 है तो कॉस 90 में ले जाओ, बस कॉस के मान निकल आए। सिर्फ आपको साइन के मान पता होना चाहिए बस, बाकी सारे के सारे ऐसे ही निकल आएंगे। आप कहोगे ये कैसे, अभी देखा आपने सिर्फ साइन का निकाला, कॉस का इसका अपोजिट हो गया कि नहीं हो गया। जैसे 1 का इधर ले आया, फिर इसको इधर, फिर इसको इधर, फिर इसको इधर, फिर इसको इधर ले आए, ये आपके कॉस के मान निकल आए। अब निकालेंगे टेन के मान। अब होगा टेन के मान कैसे निकालेंगे, अब तो उल्टा होगा नहीं। अब आप जानते हो, अगर नहीं जानते हो तो जान भी लो कि टेन का मान कैसे निकलता है, क्योंकि आप जानते हो कि जो हमारा साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है वो क्या होता है, टेन थीटा होता है। हमको साइन के भी मान पता है, कॉस का भी मान पता है, तो टेन का मान पता हो जाए कि नहीं पता हो जाएगा, बोलोगे पता हो जाएगा। वो कैसे पता होगा, साइन बटे कॉस बराबर टेन, तो टेन का मान निकालेंगे तो 0 बटे, जो लिख दे रहे हैं, कॉस का मान, साइन का मान 0, कॉस का मान 1, तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब 1/2 ये है, √3/2 तो क्या हो जाएगा 1/2 ये है और √3/2 ये है, तो ये हमारा देखो 2 से 2 कैंसिल आउट, तो क्या हो जाएगा 1/√3, 1/√2, 1/√2 तो क्या हो जाएगा, इसका मान तो 1 हो जाएगा क्योंकि ये दोनों कट जाएंगे। कैसे कट जाएंगे ये तो जान लो, 1/√2 बटे में 1/√2, ये पूरा का पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसका मान 1 आ जाएगा। अब इसको मान देखो तो √3/2 बटे में 1/2, क्योंकि साइन का मान ये है, कॉस का मान ये है, तो साइन बटे कॉस, तो ये 2 से ये 2 खत्म, तो ये क्या आ जाएगा √3, और ये क्या आ जाएगा 1/0, तो ये क्या आ जाएगा हमारा इनफाइनाइट। क्लियर है, क्लियर है, ठीक है। अब 3 तो मान आपको पता हो गए। आपसे कहोगे कॉस का मान क्या होता है, कॉसेक का मान। अभी ऊपर बताया था कि जो हमारा साइन का क्या होता है, कॉसेक साइन का उल्टा होता है, 1 में होता है साइन थीटा बराबर 1/कॉसेक थीटा। अब यहाँ पर कॉसेक थीटा में देना है तो क्या हो जाएगा 1/साइन थीटा, तो कॉसेक थीटा क्या होता है 1/साइन थीटा बराबर कॉसेक थीटा होता है। इतना क्लियर है, ठीक है। तो क्या करेंगे, ये क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा, तो 0 का उल्टा 0 ही रहेगा, और 1/2 का उल्टा 2, और 1/√2 का उल्टा √2, और ये क्या हो जाएगा 2/√3, क्योंकि इसका उल्टा करेंगे तो ये 2/√3, इसका उल्टा करेंगे तो 1 आएगा। अब इसी प्रकार कॉस थीटा किसका होता है 1/कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा, तो कॉस थीटा का उल्टा 1 का उल्टा 1, इसका उल्टा करेंगे तो 2/√3, इसका उल्टा करेंगे तो √2, इसका उल्टा करेंगे तो 2, इसका उल्टा करेंगे तो इनफाइनाइट। क्लियर है। वो इनफाइनाइट कैसे हो जाए, क्योंकि 0/1 दिया, इसको 1/0 करेंगे तो हमारा ये इनफाइनाइट को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर है। अब कॉट किसका उल्टा होता है, टेन का, अभी ऊपर बताया था टेन का उल्टा कॉट होता है 1/कॉट। अब टेन का मान कितना है 0, 0 का मान इनफाइनाइट, 1/√3 का मान √3, 1 का उल्टा 1, √3 का उल्टा 1/√3, इनफाइनाइट का उल्टा 0। क्लियर है। आशा करता हूँ कि आपको ये सारणी जो है अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर आप इस सारणी को सिर्फ साइन के ही रेशियो को आप समझ जाते हो तो आपको सारे रेशियो आप आसानी से निकाल सकते हो, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, क्योंकि साइन का उल्टा इसमें इसके अपोजिट करते जाओ, कॉस का मान निकलता जाएगा। टेन का निकालना है तो साइन बटे कॉस कर दो, टेन का निकल आएगा। 3 पता होगा, 3 इसके अपोजिट होते हैं, बस सिंपल सी बात है, निकला है। ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके साइन के जो रेशियो हैं और उसके सूत्र हैं जो उस पर